किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आंवले को आयुर्वेद में अमृत फल कहा जाता है और इसके गुणों की वजह से ही इसे विभिन्न तरह की पद्धतियों में इस्तेमाल किया जाता है। आंवला जहां एक तरफ सुपरफूड के नाम से जाना जाता है, वहीं जैसे जैसे आंवले को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे बाजार में इसके उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। आंवले के लाभकारी गुणों की बात करें तो इसके इस्तेमाल से जहाँ खून साफ होता है, वहीं मधुमेह जैसी बीमारियों में भी ये रामबाण की तरह काम करता है। साथ ही ये विटामिन सी में रिच होता है, जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। बाजार में जैसे जैसे इसके उत्पादों की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे किसानों के लिए इसकी बागवानी काफी लाभकारी साबित हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज ये कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे इसी आंवले के बारे में, क्यों ये लाभकारी है और साथ ही कैसे हमारे किसान वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती कर, इसकी बागवानी कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। आंवले को गुणों का भंडार कहा जाता है। ये त्रिफला की 3 औषधियों में से एक है। इसका इस्तेमाल सूखे चूर्ण के रूप में दूसरी औषधियों के साथ नुस्खे के रूप में किया जाता है। आंवले में मौजूद विटामिन कई बीमारियों को नष्ट करने में सफल हैं। आंवला ब्लड शुगर, रक्तपित्त, दमा, खांसी, सांस की बीमारी, कब्ज, क्षय और दिल की बीमारियों जैसे अनेक रोगों को खत्म करने में सहायक है। कहने का मतलब ये है कि आंवला अत्यंत महत्वपूर्ण फल है। विशेषज्ञों की माने तो आंवले को अगर रोजाना सुबह खाली पेट खाया जाए तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। आंवले को कच्चा या मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं। साथ ही आंवले को जूस, अचार, कैंडी या चटनी के रूप में शामिल कर इसका लाभ उठाया जा सकता है। गुणों से भरपूर होने के कारण बीते वर्षों में बाजार में आंवले की मांग बढ़ी है। ऐसे में किसान भाई आंवले की बागवानी करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। किसान भाई को आंवले की पौधरोपण जुलाई से सितंबर माह के बीच कर लेनी चाहिए। कई जगहों पर इसकी खेती जनवरी से फरवरी माह के बीच भी की जाती है। मध्य जुलाई से अगस्त के अंत तक नन्हे फलों पर रस्ट और फफूंदी से होने वाली बीमारियों की आशंका रहती है। इसलिए आंवले के बागों में बाविस्टीन की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर लेनी चाहिए। जबकि फल को सड़ने से बचाने के लिए बोरेक्स 0.6% के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना उचित रहेगा। तना छेदक कीट का हमला होने पर तनों के छेदों को साफ करके उनमें केरोसिन से भीगी रुई या सल्फास की आधी गोली डालकर छेद को चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इससे कीड़े मर जाएंगे। 15 दिन बाद पौधों का निरीक्षण करें। नया छेद दिखाई देने पर फिर से यही क्रिया दोहराएं। लेकिन किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। आंवले का पौधा सख्त होता है, इसलिए इसको हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। पुराने बागों से भी पानी की निकासी का प्रबंध करें ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। आंवला गुणों का भंडार है और अपने औषधीय गुणों की वजह से ही आयुर्वेदिक पद्धतियों में इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं इस गुणकारी आंवले के बारे में। आंवले में गुणों का भंडार होने के कारण इसे आयुर्वेद में खास स्थान प्राप्त है। इसे आयुर्वेद में अमृत फल या धात्री फल कहा गया है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी सहायक होता है। आंवले के औषधीय गुणों की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे खांसी, बुखार, पाचन संबंधित रोग और पीलिया रोग में उपयोग किया जाता है। यही नहीं, आंवले के गुणों के बारे में लोग जानकर अपने बालों को चमकदार बनाने और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। आंवला का पेस्ट इस्तेमाल करने पर रूखे बाल काले, घने और चमकदार नजर आने लगते हैं।
आम लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी और इसके गुणों के बारे में जानकारी पहुंचाने में आयुर्वेद क्षेत्र के कॉलेजों और वहां के अध्यापकों का भी बड़ा ही अहम रोल है। आंवला इस संसार के लिए निश्चित रूप से भगवान की तरफ से मिला एक उपहार है। आंवला एक मनुष्य के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद लाभकारी है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी सहायक होता है, जो कि आज के दौर में किसी भी मनुष्य के शरीर के लिए बहुत जरूरी हो गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने से ही शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। इसके साथ ही आंवले में आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आंवला सर्दियों में होने वाला फल है, लेकिन इसका प्रयोग गर्मी के मौसम में आंवला का मुरब्बा और कैंडी बनाकर किया जा सकता है। नियमित रूप से इसके इस्तेमाल से कई रोगों से बचा जा सकता है। सर्दी में ताजे आंवले का प्रयोग अचार बनाकर और आंवले का रस निकालकर किया जा सकता है। इसके उपयोग से ब्लड शुगर जैसी बीमारियों में काफी हद तक फायदा पहुंचता है। आंवला एक दिव्य फल के रूप में जाना जाता है। इसका एक जैमिनीय उपनिषद में पहली बार इसका उल्लेख आया था, जिसमें कि तेल में अचार बनाने का और शहद के साथ में मुरब्बा बनाने का। ये कहते हैं हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब प्रलय हुई थी और पूरी धरती पर पानी पानी हो गया था, तब ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पर बैठकर तपस्या की थी और उस तपस्या के समय जो उनकी आँखों से ईश्वर प्रेम के जो आंसू टपके थे, उससे आंवले के फल की उत्पत्ति हुई है। अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से देखें तो आंवले की उत्पत्ति सब एशियन कॉन्टिनेंट जो कि भारत देश है वहाँ पर हुई है, और ये एक ऐसा दिव्य फल है जो कि हम अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है, जो कि लगभग 600 से 700 मिलीग्राम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 0.5% के आसपास है, फैट लगभग 0.2% के आसपास है। विटामिन और मिनरल की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जो कि लगभग 0.7% के आसपास है। आंवला एक ऐसा फल है जिसको कि हम अगर रोज ही अपने प्रतिदिन के भोजन में शामिल करें तो ये आदमी को इम्यूनिटी देता है और एक अच्छी सेहत देता है। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पेट के लिए। डॉक्टरों ने आजकल मान लिया है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी होने के कारण ये एक ऐसा फल है जिसको कि हम रोज खा सकते हैं नियमित। आंवले के प्रयोग से अनगिनत फायदे होते हैं। आंवले का प्रयोग करने से खून साफ होता है और नियमित प्रयोग करने से मधुमेह में भी लाभ होता है। इसीलिए आयुर्वेदिक पद्धतियों में भी इसका चलन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हमारे किसान आंवले की वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ आवश्यकता ये है कि उन्हें आंवले के बारे में सभी उचित जानकारियाँ प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आंवला भारतीय मूल का एक लोकप्रिय फल है। आंवला न केवल स्वाद में अच्छा बल्कि पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। साथ ही साथ आंवला में कई सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। आंवले के बाग हमारे देश में आसानी से देखे जा सकते हैं। समय की मांग और अधिक मुनाफा को देखते हुए अभी के समय किसान भाइयों का रुझान अब बागवानी की ओर बढ़ा है। आंवला की बागवानी करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखें। आंवला की खेती नम तथा शुष्क दोनों जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आंवले का बाग स्थापित करते समय इसकी किस्मों का खास ख्याल रखें। बागों के लिए खेत उपजाऊ होने चाहिए ताकि उपज अच्छी प्राप्त हो सके। आंवले के बागों में खरपतवार नियंत्रण का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ खेतों में निराई गुड़ाई का काम अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। पौधों में खाद और उर्वरकों का समुचित मात्रा में छिड़काव करें। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, आंवला के पौधों में फूल आने की अवस्था में सिंचाई ना करें।
फूलों के आने पर अगर कीटों के लगने का खतरा हो तो वैज्ञानिकों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। इन्होंने बताया कि शुष्क क्षेत्रों में कंचन, कृष्णा और NH7 आंवले की उन्नत किस्में हैं, जिनकी बागवानी कर किसान अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। इसमें पानी कम लगता है। बरसात के मौसम में आंवले के पौधे लगाए जा सकते हैं। वैसे तो इसे लगाने का सबसे ज्यादा उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त का है, लेकिन आंवले को फरवरी-मार्च के माह में भी लगाया जा सकता है। आंवले को करीब 6 मीटर की दूरी पर लगाएं। आंवला एक ऐसा फल है जिसको कि हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु में लगा सकते हैं। मिट्टी जो कि बहुत अच्छी नहीं भी हो, हमारे जो वेस्टलैंड्स हैं उन इलाकों में हम आंवले को लगा सकते हैं। आंवले की बहुत सारी जातियां हैं, बनारसी है, चकैया है, फ्रांसिस है और नरेंद्र आंवला 1 से लेकर 10 तक जो आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश, वहाँ से हमें मिली हैं। आंवले का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो बडिंग के द्वारा होता है। इसमें जो हमारा मिट्टी में रूट स्टॉक यूज़ होता है वो देसी आंवले के बीज से बनाते हैं। जब 1 साल का हो जाता है उस पर जो भी हम साइन लगाना चाहते हैं वो साइन, चाहे वो नरेंद्र आंवला हो, बनारसी हो, चकैया हो, फ्रांसिस हो, जो भी वैरायटी है उसकी बड लेकर के हम लोग उस पर बड लगाते हैं और बड का ध्यान हम लोग 2-3 महीने तक रखते हैं। और ये प्रक्रिया हम लोग जुलाई से अगस्त के महीने में करते हैं और उसके बाद उस पौधे की देखभाल 1 साल तक होती है। 1 साल का पौधा हम जा कर के खेतों में लगाते हैं। आंवला ये हमारी आजकल जो भी जातियां आ रही हैं वो थोड़ा हम 6 से 8 मीटर की दूरी पर पौध से पौध लगा सकते हैं। और अगर पौधा हमारा अगर बडेड या ग्राफ्टेड पौधा है तो इसको हम लोग 3 से 4 साल के बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर पौधे की बढ़वार सही नहीं हुई है उस समय अगर हम फल आने देते हैं तो पौधा उसका वजन सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें 5 से 6 साल के बाद ही फल को पौधे पर अलाउ करना चाहिए। अदरवाइज़ जो फल के पौधे की उम्र है वो कम हो जाती है। हमें एक बार ये भी देखना चाहिए कि हम जिस जगह पे फल का पौधा लगा रहे हैं, क्योंकि ये फल का पौधा एक जगह 25 से 40 साल तक रहता है, तो थोड़ा सा उसकी साइट देख के लगाना चाहिए कि आसपास हमारे ऐसा कोई दीवार वगैरह ना हो जिससे कि फल के पौधे में बढ़वार में रुकावट आए। जब हम फल का पौधा लगाते हैं तो हम लोग 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि ये पौधा अपनी जगह कई सालों तक रहता है। अगर हम लोग छोटा गड्ढा खोद के उस पर पौधा लगा देते हैं और अगर नीचे में पत्थर या कुछ दूसरी ऐसी सतह आती है कि जिसको जड़ें नहीं भेद पाती हैं तो भी दिक्कतें आती हैं। पौधे की जो जड़ों की बढ़वार है वो रुक जाती है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद अमृत फल यानी आंवले से जुड़ी कुछ और खूबियों के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहे कृषि विशेष। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल,
महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आंवला गुणों का भंडार है और इसीलिए दिन ब दिन बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। जो किसान इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे किसान इससे मुनाफा कमा रहे हैं और प्रसंस्करण कर आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ सालों में आई स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर कोरोना महामारी के दौरान और अभी के समय में भी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। ऐसे में आंवले में पाए जाने वाले आयुर्वेदिक गुणों के कारण लोगों में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा है। क्योंकि आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी मनुष्य की इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर है। ऐसे में बाजार में आंवले की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका फायदा हमारे किसान भाइयों को हुआ है और आगे भी हो सकता है। जरूरत है सही समय पर सटीक जानकारी के साथ आंवले की बागवानी करने की और साथ ही बाजार में इसे बेचकर अच्छा दाम हासिल करने की। आंवला की प्रोसेसिंग से जुड़कर भी किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आंवले को प्रसंस्करण उद्योगों के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है और मुरब्बा, चटनी, स्क्वैश, कैंडी, टॉफी, जूस और आंवला पाउडर जैसे उत्पादों को तैयार किया जाता है। आंवले का मुरब्बा और कैंडी की बाजार में काफी डिमांड है। जो आंवला कच्चा नहीं खा पाते हैं वो आंवले की कैंडी खरीदते हैं। आंवला कैंडी पाचन शक्ति के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। आंवले से बने उत्पादों का बाजार काफी अच्छा है। इसके अलावा आंवला कॉस्मेटिक उद्योगों में शैम्पू और बालों के तेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं बात करें आंवले के विपणन की, तो स्थानीय स्तर पर तो किसान आंवले और इससे बने उत्पाद को बेचकर लाभ कमा ही सकते हैं। साथ ही बड़े बड़े उद्योग इसे ज्यादा बड़े स्तर वाले लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। अभी के समय में ऐसे कई ब्रांड हैं जो आंवले के प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट्स पर बेचकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। किसी भी उत्पाद का प्रसंस्करण शुरू करने से पहले उससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आप प्रशिक्षण ले लें तो कहने ही क्या, ऐसे में कामयाबी निश्चित तौर पर मिलेगी। ये बात आंवले की प्रोसेसिंग पर भी लागू होती है। अगर आंवले का प्रसंस्करण आप करना चाहते हैं तो पहले इसका प्रशिक्षण जरूर ले लें। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि संस्थान इसके प्रशिक्षण को लेकर किसानों तक पहुंच रहे हैं और युवाओं का रुझान भी इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कृषि विज्ञान केंद्र सिकोहपुर द्वारा आंवला के उपयोग और इससे बनने वाले उत्पादों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संस्थान से प्रशिक्षण लेकर महिला किसान भी आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ रही हैं, जहां पर वे आंवला से उत्पाद बनाकर बाजार में बेच रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा रही हैं। साथ ही साथ अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को आंवला प्रसंस्करण से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से 3 साल से मैं यहाँ जुड़ी हूँ। मैं जब आई थी तो मुझे यहाँ पे आंवले के लिए मुझे ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनती हैं। जैसे आंवला पाउडर हो गया, आंवला कैंडी हो गया, आंवला जूस हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। तो अभी हमारे साथ कम से कम 10 से 15 महिलाएँ जुड़ी हैं इस काम के लिए सर। तो अभी आज हम ये जो कर रहे हैं इसमें हम आंवला जूस का, आंवले पाउडर का और आंवला कैंडी का काम करेंगे, जिसमें से हम आंवला कैंडी के लिए जितने सही आंवले हैं उसको छांट के अलग करेंगे, क्योंकि हम उसमें ख़राब आंवले नहीं मतलब कर सकते हैं क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो पहले तो सर हम आंवले जूस का करेंगे और पाउडर का काम करेंगे और उसके बाद फिर हम आंवला कैंडी का करेंगे। आंवला कैंडी में 3 दिन का प्रोसीजर रहता है सर। जैसे अगर मैं 25 किलो आंवले लेती हूँ तो उसमें हमारे 25 किलो चीनी जाने हैं। तो इस 25 किलो चीनी को भी हम एक बार में नहीं यूज करेंगे, उसको 3 स्लॉट में करते हैं। पहले दिन हम उसका 10 किलो चीनी की चाशनी बनाते हैं, फिर रात भर उसमें हम आंवले को डाल के उस चाशनी में छोड़ देते हैं। फिर जब हम अगले दिन उस चाशनी में से आंवले को अलग कर देंगे, क्योंकि आंवले मतलब पानी अपना अच्छे से छोड़ देता है।
फिर उसी चाशनी में हम 10 किलो चीनी और ऐड करेंगे। फिर उस चाशनी को पका के फिर हम जब चाशनी मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो हम उसमें आंवले को डाल के रात भर के लिए फिर छोड़ देते हैं। फिर हम तीसरे दिन यही प्रोसेस करते हैं। मेरी बची 5 किलो चीनी, फिर हम आंवले को बाहर निकालेंगे चाशनी से, फिर उसी चाशनी में हम 5 किलो चीनी डाल के फिर उसको हम पकाते हैं। फिर पका के उसको फिर बिल्कुल जब ठंडा हो जाए चाशनी, उसमें सर हम आंवले को डाल के कम से कम 12 से 15 दिन के लिए कैंडी के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि हम 15 दिन तक उसको इसलिए छोड़ते हैं कि आंवले में जितना कसैलापन है वो सारे उस मतलब चाशनी में हो जाते हैं और चाशनी की जितनी मिठास है वो सारे आंवले में ऑब्जर्व हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि आंवले से महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आंवले के विभिन्न उत्पाद बना रही हैं, जिससे न सिर्फ उनका आर्थिक विकास हो रहा है बल्कि उपभोक्ता तक भी आंवले के विभिन्न तरह के उत्पाद पहुँच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे महिलाएं इसके प्रसंस्करण से जुड़ी हुई हैं। गुरुग्राम की रहने वाली नीलम यादव ने एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है, जिसमें 70 से 80 महिलाएं काम करती हैं। इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे और उनसे जुड़ी महिलाएं आंवला से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, जैसे आंवला कैंडी, मुरब्बा, जैम, गट्टे, जिनका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। बाजार में आंवले के उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए नीलम यादव ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को जोड़ने और आंवला से उत्पाद बनाने की सोची, जिसमें इन्हें लगातार तरक्की मिलती गई। मेरे साथ 70 से 80 महिलाएं काम करती है। जो मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है उसका नाम देव महिला SHG ग्रुप है। मेरे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं और हम सभी जो महिलाएं हैं वो मिलके अपना काम करते हैं। आंवला का प्रोडक्ट हम बनाते हैं। आंवले एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C होता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आंवले पे काम करें, क्योंकि आंवले की इतनी वैल्यू भी लोग नहीं समझते और वो थोड़ा सा मतलब कि इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। तो हमने आंवले को चुना और आंवला हम हमारे यहाँ पे जो बाग लगे हुए हैं, जो किसान बहन भाई जो अपने खेतों में लगाए हुए हैं, वहाँ से हम अपने आंवले लेके आते हैं। उसके बाद उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। नीलम यादव की सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र सिकोहपुर की भी अहम भूमिका है। यहाँ से आंवला प्रसंस्करण के विषय के ऊपर प्रशिक्षण लेकर ही इन्होंने अपनी स्वयं सहायता समूह की स्थापना की और अन्य ग्रामीण महिलाओं को आंवला के भिन्न भिन्न उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज वो अपनी सफलता का श्रेय KVK सिकोहपुर और वहाँ से मिली शिक्षा को बताती हैं। 2021 में मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी थी, जो सिकोहपुर में है। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली अचार, पापड़, मुरब्बा की, लड्डू की, इन सब की। और वो हमारी ट्रेनिंग थी 21 दिन की, जिसमें हमने 10 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी। और उसमें हमें एक आर्य प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। आर्य प्रोजेक्ट में ये मैडम कविता मैम ने हमें ये बताया, डॉक्टर कविता विष्ट मैडम ने, कि इससे आप जब जुड़ोगे तो, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो हमने फिर भी थोड़े बहुत बनाने मतलब कि सीख लिए थे, लेकिन उससे क्या था कि हमें दिक्कत ये आ रही थी कि हम मतलब कि कैसे इसको बनाएं। ना हमारे पास कोई मशीन थी, ना कुछ ऐसा कोई साधन था जिसमें हम बना सके। और तो वो चीज़ हमें मतलब कि मैडम ने बताया कि आप लोग आर्य प्रोजेक्ट से जुड़िए और वहाँ से आपको काफ़ी सामान मिलेगा। तो हमने ट्रेनिंग ली, सारी चीज़ें हमने सीखी और हमें काफ़ी सामान दिया गया। सामान में हमें था, एक तो चक्की थी हमारे पास, सीलिंग मशीन थी, सिल्वर फॉल पेपर की मशीन थी, सीलिंग मशीन थी, और पतीले, डोंगे, कढ़ाई, मतलब काफ़ी सामान हमें दिया गया था। और तब उसके बाद हमने अपना घर से काम शुरू किया आंवले का। और इससे हमें मतलब कि इतना मुनाफा होता है कि हम महीने में 17 से 18 हज़ार रुपये आसानी से हम कमा लेते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया अमृत फल यानी आंवले के बारे में। आंवला जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है और ये किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है।
किसान इसकी प्रोसेसिंग कर विभिन्न तरह के उत्पाद भी बाजार में पहुंचा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वो सुपरस्टार जिसे कहा जाता है इंडस्ट्री का किंग खान। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। वो अभिनेता जिसे मिला बेस्ट रोमांटिक एक्टर का खिताब। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर शाहरुख खान की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। जानने के लिए देखे रंगोली। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। इस रविवार 2 नवंबर सुबह 8 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।